लेट अस क्लोजली लुक एट द जर्नी ऑफ द फूड। हम फूड को च्यू करते हैं टीथ की हेल्प से और वो च्यूड फूड फूड पाइप से होता हुआ जाता है हमारे स्टमक में। स्टमक उस फूड को चर्न करके पोर कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है और लार्ज इंटेस्टाइन उस फूड को इजेस्ट कर देती है। ह्यूमन डाइजेस्टिव कैनाल या ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारी बकल कैविटी से स्टार्ट होकर एनस पे खत्म हो जाता है। ये एक नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। ये फूड को डाइजेस्ट करके कन्वर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स में जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एंड इट इज अबाउट 8 to 6 meters लॉन्ग। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है बक्कल कैविटी, देन एपिग्लॉटिस, देन इसोफेगस, स्टमक, लीवर, pancreas, gallbladder, large intestine, small intestine, rectum, appendix and anus। अब हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर बकल कैविटी, esophagus, stomach, small intestine and then large intestine। The digestive glands are liver, pancreas and then the salivary glands। Let's move forward and explain buccal cavity। हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी से, विच इज बाउंडेड बाय टू लिप्स। डाइजेशन का प्रोसेस हमारे बाइट लेने से पहले ही स्टार्ट हो गया होता है। आज बक्कल कैविटी में कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो खाने की स्मेल से एक्टिवेट होकर कुछ एंजाइम्स रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। देन हम फूड को च्यू करते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस विच इज नोन एज मैस्टिकेशन, जिसमें सलाइवा मिक्स होता है फूड के साथ विच मेक्स इट इजी टू स्वेलो and absorb the food। Saliva also contains an enzyme known as salivary amylase। salivary amylase को ही टाइलिन भी बोला जाता है। salivary amylase का रोल है हमारे सारे कॉम्प्लेक्स शुगर्स को कन्वर्ट करना सिंपल शुगर्स में। मेनली बकल कैविटी एक एंट्रेंस है जिसको हम तीन पार्ट्स में बाइफरकेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज टीथ, सेकेंड इज टंग एंड थर्ड इज salivary glands। The teeth comprises of incisors, canines, molars and premolars। The salivary glands contains parotid gland, submandibular gland, sublingual gland, whereas the tongue detects the different taste buds present in our food। A tooth consists of three main parts: crown, neck and the root। Which is the hardest substance in the body? A. Cartilage, B. Bone, C. Animal, D. Dentine। You think it is bone, but animal is way more harder and stronger than the bone। Tooth decay. It is the damage to the enamel of the teeth। हमारे टीथ में लेफ्ट ओवर फूड के रह जाने पर उस पर बैक्टीरियल ग्रोथ होती है एंड ये बैक्टीरियाज कुछ एसिड रिलीज करते हैं जो हमारी एनिमल को डिस्ट्रॉय करता है। देन एनिमल से ब्लड वेसल्स तक जाता है एंड समटाइम्स this infection can also reach up to our heart। Previously, tooth extraction was the only method to prevent tooth decay। But in modern times, a procedure called root canal is done, जिसमें डेंटिस्ट ड्रिल से दांत को ओपन करते हैं ताकि डैमेज्ड वेन्स और पल्प को हटाकर दांत की सफाई कर सके एंड देन फिलिंग से दांत को सील कर देते हैं। इसोफेगस ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो फूड को माउथ से स्टमक में ट्रांसफर करती है। इट इज अबाउट 20 to 25 सेंटीमीटर्स इन लेंथ। फूड पाइप और वेंट पाइप के बीच में एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक स्फिंक्टर यानी ढक्कन की तरह काम करता है, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। फूड को स्वेलो करते समय एपिग्लॉटिस विंड पाइप को कवर करता है ताकि खाना हमारी विंड पाइप में ना जाए। फूड पाइप मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस की हेल्प से फूड को आगे स्टमक में पुश करती है एंड दिस पुशिंग डाउन ऑफ फूड बाय द वॉल्स ऑफ इसोफेगस इन अ वेव लाइक मैनर इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस। कभी कभी जब हम खाना खाते वक्त बात करते हैं तब एपिग्लॉटिस के झटके पे बंद होने पर हमें हिक्कप्स यानी हिचकी की आवाज आती है। स्टमक एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो फूड को टेम्परेरीली स्टोर करता है। स्टमक रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेट्स द एंजाइम पेप्सिनोजन
and converts it into pepsin, which further helps in breaking down proteins. Stomach की inner cells mucus secrete करती हैं, which acts as a protective layer against the hydrochloric acid. The hydrochloric acid kills the bacteria present in the food. Stomach food को churn करके larger globules को convert करता है smaller ones में. During churning, stomach proteins को pepsin की help से convert करता है amino acids में. Stomach में acid की concentration ज़्यादा होने के कारण indigestion या acidity होती है, which sometimes even leads to vomitings and ulcers. खाना ना खाने पर stomach के acids mucus की layer खाना शुरू कर देते हैं, which produces an open sore that may bleed. Stomach pour करता है food को small intestine में, and this semi-solid digested form of food is known as chyme. Small intestine ये coiled tube-like structure है, जिसकी length approximately 7 meters है, which is 3.5 times the length of our body. Small intestine की inner wall में millions में villi present है, जो digestion के process में हमारी help करती है. Thus, we can say that the process of digestion is completed in small intestine. Small intestine के mainly 3 parts होते हैं, that are duodenum, jejunum and ileum. Duodenum C-shaped structure है जो small intestine और stomach को connect करता है. It absorbs vitamins and minerals. Jejunum duodenum से thick होता है and absorb करता है fatty acids और amino acids को. Ileum small intestine का last part है जो small intestine को large intestine से connect करता है. Villi वो finger like structures हैं जो small intestine के surface area को बढ़ाते हैं. Each villi is further divided into millions of microvilli. Small intestine food को completely digest करके nutrients को blood में pass करती है. Large intestine 1.5 meters लंबी होती है और ये 3 main functions perform करती है. First, water को absorb करना. Second, vitamins को absorb करना. Third, feces को form करना. Large intestine के mainly 3 parts होते हैं, that are cecum, colon and rectum. Cecum connect करता है small intestine को large intestine से and the last few inches of large intestine is known as rectum. Mainly 4 types of colon are present in the surface of large intestine, that are ascending colon, transverse colon, descending colon and sigmoid colon. The colon houses trillions of bacteria that protect our gut and produce vitamins. Some species of these bacteria could also pose a threat to our health. Appendix. It is also known as the vestigial organ of the body. ये एक small finger shaped pouch like structure है जो large intestine के cecum पर present है. Early man में जो tail present थी, आज वो evolve होकर appendix की shape ले चुकी है. Appendicitis is a condition in which the appendix becomes inflamed, which causes a sharp pain. It can be cured by removing the appendix. Liver. It is the largest gland in the human body. ये एक spongy, reddish brown कलर का organ है जिसका साइज रफली एक फुटबॉल के साइज का होता है. लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस विच कंटेन्स नो एंजाइम्स. बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बिलरुबिन एंड बिलवर्डिन. बाइल सॉल्ट्स की मदद से लीवर फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है. व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बाइल इज बिल्ड इन द लीवर? ए. जॉन्डिस. बी. डायरिया. सी. इंडाइजेशन. डी. टाइफाइड. गॉल ब्लैडर ये एक स्मॉल स्फीयर शेप्ड ऑर्गन है जो हमारे अपर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है. द गॉल ब्लैडर स्टोर्स एंड कंसंट्रेट्स द बाइल फ्रॉम द लीवर. बाइल मटेरियल की सिक्रीशन ज्यादा होने पर गॉल ब्लैडर में हार्ड पीसेस बन जाते हैं, जिन हार्ड पीसेस को हम गॉल स्टोन्स कहते हैं. पैंक्रियाज ये एक लार्ज टेडपोल शेप्ड ग्लैंड है विच इज लोकेटेड बिहाइंड अवर स्टमक. पैंक्रियाज 2 मेन फंक्शंस परफॉर्म करता है. First, it secretes insulin, which controls our blood sugar levels. Second, it secretes pancreatic juice, जो digestion के process में हमारी help करता है.